अस्सलाम वालेकुम। ओम शांति, नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। अमीर हवेली वाला की हैसियत से बात करने नहीं आया हूँ। एक हिंदुस्तानी नागरिक, इंडियन सिटीज़न की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बात करने आया हूँ। काफ़ी उम्र हो गई है मेरी। भारत की सियासत को पिछले 75 साल से देखते आया हूँ। जो चढ़ाव, जो उतार सियासतदारों में, जो कंपटीशन हो रहा है, कुर्सियों के लिए जो मारामारी हो रही है, मेजॉरिटी बनाने के लिए जो दांव खेले जा रहे हैं, मेरा खून खौल रहा है। सही माने में आग बबूला हो जाता हूँ मैं बाद वक्त कि ये क्या हो रहा है। खास करके आज की क्लिप, मैं ये जो नया एक इंडिया नाम का अलायंस बन गया है और उनकी मंजिल है 2024 के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करना, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की जो बातें मैं सुन रहा हूँ टीवी के ऊपर, और जो बड़े बड़े खैर ख्वाह और नेता है इंडिया अलायंस के, खास करके हमारे राहुल जी, सोनिया जी और दूसरे बड़े बड़े जो नेता है जो बात कर रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है। वही जो 75 साल से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, उन्होंने क्या किया 5 साल में, उन्होंने क्या किया 10 साल में, पिछले 20 साल में कितने घपले किए, नेताओं ने कितने गुनाह किए, 5 साल के अंदर कितने हाईवे बनाए, कितनी हज़ारों किलोमीटर की रेलवे बनाई, चांद के ऊपर जाने की बात की, न जाने कितनी कितनी बातें की, है ना। हर लोग जानते हैं ये बात। लेकिन वही एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर आप हमें वोट देंगे, हमें जिताएंगे तो गैस के सिलेंडर के भाव इतने कम कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, गांव-गांव के और घर के अंदर नल के पानी के नल बिठा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नारी एजुकेशन फ्री कर डालेंगे, रिजर्वेशन वगैरह, न जाने कितनी कितनी ही बातें करते हैं। आवाम तंग आ गई है मेरे भाई, लोग तंग आ गए हैं इन बातों को सुनकर। मैं खास करके
इंडिया एक जो एलायंस बना हुआ है उनको टारगेट करके बात कर रहा हूँ। ये एक एलायंस हिंदुस्तान में शायद पहली दफ़ा बन रहा है जो कि रूलिंग पार्टी के सामने एक होकर 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 साल में रूलिंग पार्टी ने जो किया है वो मुआफ़ करने के काबिल नहीं है। कितनी महंगाई बढ़ गई है ना। डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आम आवाम को या एक जनरल पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट ने कितने हज़ारों किलोमीटर के हाईवे बनाए, गवर्नमेंट ने कितने हज़ारों किलोमीटर की रेल लाइन डाली, गवर्नमेंट ने कितने लाखों किसान लोगों के अकाउंट ओपन किए, कितनी सब्सिडियां दी, कितने किसानों को ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन दी, कितने बेरोजगारों को महीने का वेतन दिया। ये सब आंकड़े दे रहे हैं, फिगर से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आंकड़ों की जाल के अंदर हम लोगों को फंसाते जा रहे हैं और एक ऐसा पिक्चर बना रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। आम आदमी को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तुम टीवी के ऊपर कहते हो कि इतने % इन्फ्लेशन कम हुआ, आमदनी का परसेंटेज इतना बढ़ा, ठीक है। लेडीज़ लिटरेसी का परसेंटेज पहले 30 था, फिर 40 था, फिर 50 था। ये सब आंकड़ों की जाल के अंदर पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या दे सकते हो? आम जनता को इसी में दिलचस्पी है कि उनको रोज़गार मिले, उनकी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो टमाटर लो या प्याज लो या लौकी लो या हरा धनिया लो या गुड़ लो या खांड लो, बस ये मिलते हैं या नहीं, और वो भी सही दाम में मिलते हैं या नहीं। एक जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जब कॉलेज से निकलता है तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरे लिए कारोबार मिलना बहुत आसान है, मुझको नौकरी मिलना आसान है। बेकार को रोज़ी मिलनी चाहिए, हमको हमारी जो रोज़ बरोज़ की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए, हमको रहने के लिए छत मिलनी चाहिए। हमें बस इतना ही इंटरेस्ट है। गांधी ने कहा था, शायद गलत बोल गया, महात्मा गांधी जी ने कहा था, पहले गांव को बसाओ, शहर को बाद में। यहाँ पर कुछ गलती हो गई, हमने गांव को जो है हाशिए में ढकेल दिया और शहरों की तरफ जो है हमने तवज्जो दी। शहर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, गांव खाली होते गए। जो किसान थे वो किसान अपनी खेती भी भूलकर शहर के अंदर चले आए।
गांव खाली हो गए, खेत को पानी देने वाला, खेत में अनाज देने वाला कोई किसान रहा ही नहीं। तो मैं एलायंस को ये कह रहा हूँ कि आप अगर पब्लिक के सामने जाए तो क्रिटिक्स की जो पॉलिसी है, क्रिटिसिज्म, रूलिंग पार्टी को आप लोग कहते हैं कि इन्होंने इतना घपला किया, इन्होंने इतने 1000 करोड़ का घपला किया, इन्होंने कर्नाटक के अंदर मेंबरों को अपने पार्टी में लेने के लिए इतने इतने करोड़ रुपए दिए। छोड़ो सब बात, क्रिटिसिज्म छोड़ो। और अगर आपने भी, मैं कांग्रेस को भी कहता हूँ, समाजवादी पार्टी को भी कहता हूँ, और भी पार्टियों को भी कहता हूँ कि अवाम के सामने एक हेल्दी कंपटीशन करो। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए तुम्हारा। ये नहीं कि कड़वा ही बोलते रहो रूलिंग पार्टी में। रूलिंग पार्टी ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उनकी भी सराहना करो, उनको कहो कि हाँ उन्होंने अच्छा किया। लेकिन बात ये आती है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। हम ये करेंगे, हम इतनी सब्सिडी देंगे, हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, ये सब बातें न करो, झूठे वादे मत करो। ये कहो हम क्या करने वाले हैं। किसान को ये कहो कि हम तुम्हारी आमदनी बढ़ाएंगे। किसान को ये कहो कि तुम्हारी जो फसल होती है उसके जो वाजिब दाम है आपको मिलने चाहिए। बेकार लोगों को ये कहो कि हम तुम्हारे लिए जो है रोज़गार पैदा करेंगे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। कैसे करोगे, कारोबार कैसे दोगे, सब्सिडी कैसे दोगे, ठीक है, बड़े हाईवेज कैसे बनाओगे, हर घर घर में पानी कैसे दोगे, बताओ कि कैसे करेंगे। सिर्फ वादे मत करो, क्योंकि वादे करने जाओगे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे। पैसे है तुम्हारे पास इतनी सब्सिडी देने के लिए, ये देखो पैसे कहाँ से आएंगे। ये कहो कि हम अपनों खर्चों के अंदर कटौती करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट लेवल का जो एक्सपेंडिचर है वो कम करेंगे। ये बड़े बड़े एमएलए और पार्लियामेंट के मेंबरों को जो सब्सिडी दी जाती है, अरे भाई कितना वेतन मिलता है उनको, और फिर भी वेतन बढ़ाने के लिए बात करते हैं। उनके लिए बंगले, हम बंगलों में नहीं रहेंगे, ये कहो। हमें वो ज़िंदगी भर का पेंशन नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। हम फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। हम अपने लिए बॉडीगार्ड्स नहीं रखेंगे, अपने लिए चार्टर्ड प्लेन नहीं रखेंगे, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं रखेंगे। ये कहो। जिस तरह एक आदमी ज़िंदगी जीता है हिंदुस्तान में, हम वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसके लिए पहले एलायंस के मेंबरों का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि भाई अगर हम आए भी तो हम ये नहीं करेंगे, आपको बंगला नहीं दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को चुनो, ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढो। जो बूढ़े खड़ूस हो गए हैं उनको उठाओ, हटाओ यहाँ से। जो लोग सही माने में, जिसके दिल में वतन के लिए आग है, वतन के लिए मोहब्बत है, उनको ढूंढो, उनको टिकट दो, उनके लिए खर्चा करो कि वो चुनाव के अंदर आए। पुराने खड़ूसों को हटाओ, क्योंकि उनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। और जब तक वो आदत नहीं छूटेगी, आदत नहीं छूटने वाली है, एक नई फसल पैदा करनी होगी। सियासतदारों की एक नई फसल पैदा करनी होगी। आप समझे मेरी बात?
वरना इस मुल्क का भला नहीं होने वाला है। तो ये कहो कि हम कैसे पैसे बचाएंगे, है ना? बच्चों को, बीवी को, सबको मुफ्त। अरे साले इतनी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पार्लियामेंट में 4 रुपये और 5 रुपये के अंदर मज़े की थाली खा रहे, है ना? क्यों? ये जो एमएलए है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हमारे सेवक है, ये हमारे नौकर है, इन्हें हमारे लिए काम करना है। चुनाव होता है, बड़े बड़े वादे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। देखो, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर, छोटे से छोटा मेंबर भी जो है ना पार्लियामेंट का, जिसके पास 10 करोड़ से नीचे की संपत्ति नहीं है, कहाँ से आई ये सब? स्टेट का जो एक लेजिस्लेटिव मेंबर है, करोड़ों की मिलकत बनाता है। पॉलिटिक्स एक ज़बरदस्त पैसे कमाने की मशीन बन गई है। मिसाल देखो लाल बहादुर शास्त्री की, मिसाल देखो अब्दुल कलाम की, मिसाल देखो जाकिर हुसैन की, नेहरू फैमिली को देखो। ये तो जो है, क्या कहते उसको, बॉन्ड रिच थे, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी कुर्सी का उपयोग गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं किया। तो ऐसे कैंडिडेट्स को चुनो। तुम्हें बताना होगा, देखो हमारा कितना खर्चा, हज़ारों करोड़ रुपये हम डिफेंस के पीछे खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपये। अगर ये पैसे हमारे बच जाए, ये खर्च बन जाए, तो ये मुल्क का वेलफेयर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, है ना? ये कहो कि हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे, फिर से हम वो ताल्लुकात बढ़ाएंगे। भले वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान रहा, लेकिन हम भाई की तरह रहेंगे। जो भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीलोन हो, चाहे नेपाल हो, तिब्बत हो, कोई भी हो, इंडोनेशिया हो, सबके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाओ। जब दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे तो ये सब जो हज़ारों करोड़ का जो खर्चा है वो बच जाएगी। इसको डाइवर्ट करो, इसको डाइवर्ट करो पब्लिक वेलफेयर के लिए। कितना कम हो सकता है ना? ये इस तरह की बातें करो। तो ये एक मौका है इंडिया अलायंस को। फिगर की जाल में मत फंसाओ, आंकड़ों की जाल में मत फंसाओ। ये मेरा सुझाव है राहुल जी को, सोनिया जी को, अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने सेल्फ मोटिव को भूल जाओ, भूल जाओ। कितने पॉलिटिशियनों के चार्टर्ड प्लेन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक एक एमपी को जो है बॉडीगार्ड है। ये कहो ये सब हम बचाएंगे, पैसे कहाँ? हाँ, जब ये पैसे बचते हैं, इसके बाद सब्सिडी दो। कभी प्याज के दाम 10 रुपया होता है, कभी 200 रुपया हो जाता है, कभी टमाटर 10 रुपया होता है, कभी 200 रुपया हो जाता है, कभी सब्जी 150 रुपया किलो हो जाती है, कभी 20 रुपया किलो हो जाती है। क्यों? सब पॉलिटिक्स है। सब लोगों ने धंधा बना के रखा है, किसान बेचारे मरे जा रहे हैं, है ना? हज़ारों किलो प्याज, हज़ारों किलो टमाटर जो है रास्ते के ऊपर फेंक देते। क्यों? पॉलिसी गलत है, पॉलिसी गलत है। हमें
हज़ारों किलोमीटर की रेल लाइन नहीं चाहिए, हमें हज़ारों किलोमीटर का हाईवेज नहीं चाहिए। फिर से कहता हूँ, हमें अल्ट्रा मॉडर्न रेलवे नहीं चाहिए जिसकी सवारी के लिए 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए देने पड़े। नहीं चाहिए हमें वंदे मातरम ट्रेन। जो है उसको सुधारें। चांद के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, पहले अपने अवाम को बताओ। अवाम को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है ना, का पेट भरो। सबसे पहले गांव को बसाओ। गांव के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बसाओ। बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, ठीक है, लेकिन फ़ायदा किसको होता है? ठीक है, दिल्ली से जो है म्यांमार तक जो है रेलवे बन रही है, हाईवे बन रहा है, बराबर। यूरोप और अमेरिका और इंडिया का कॉरिडोर बन रहा है। ज़रूरत नहीं है अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ायदा किसको होने वाला है? जो मल्टी मीडिया रह रहा है, अदानी है, अंबानी है, दूसरे जो बड़े बड़े हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है? हमें बस चाहिए हमारे घर का खर्चा निकल जाए। मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ, भाई धंधा कैसे चल रहा है? कुछ लोगों को पूछता हूँ तो कहते हैं कि भाई अब तो घर का खर्चा निकल जाए ना, बस बहुत है। वो जो बचत करने वाली बात थी 20 साल पहले, वो तो अभी ख़त्म हो गई। मुश्किल तो 2 वक्त की रोटी ही निकाल पाते हैं अभी धंधे से, बस इतना ही है। राहुल जी, सोनिया जी और मेरे दूसरे जो खैर ख्वाह है पॉलिटिक्स के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये कड़वाहट की राजनीति छोड़ दो। बीजेपी ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या, छोड़ दो सबको। क्रिटिसिज्म छोड़ दो। यही कहो, जब अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, यही कहो कि हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आपने हमें चुना तो हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, और हम इसे कैसे करेंगे, अमल में लाएंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि इसका अमल करो। बाकी ये सब आंकड़ों की जाल मत फंसाओ, फिगर पॉलिटिक्स मत करो, ठीक है भाई? अगर कुछ बाकी रह गया होगा और अगर याद आ गया तो मैं आपको एक दूसरी क्लिप बनाकर बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये क्लिप को जितना चाहे उतना पहुंचाओ लोगों के सामने। अगर किसी का ताल्लुक़ किसी पॉलिटिशियन से है, उनको भेजो। जितने पॉलिटिशियन हैं, ख़ास करके अलायंस के जो लोग हैं, उनको मेरी ये क्लिप पहुंचाओ। आग जल रही है मेरे दिल में। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, पहले हिंदुस्तानी हूँ, इसके बाद मैं जो भी स्टेट में रहता हूँ वो हूँ, इसके बाद मैं जो भी मज़हब का हूँ वो हूँ। सबसे पहले इंसान हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता ये। मैं जब जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 25 पैसे डज़न के केले खाए हैं, 25 पैसे, ₹1.25 में, माने 1 रुपया और 25 पैसे में 3 किलो गेहूँ लिए हैं। तो आज जब बाज़ार में जाता हूँ और मुझको कोई कहता है 50 रुपया डज़न केले हैं, 60 रुपये डज़न केले हैं, मेरे दिल को धक्का लगता है, सही माने में धक्का लगता है। क्यों हुआ ऐसा? आ सकता है ये नीचे, आ सकता है, सब पॉलिटिक्स है। दिल जलता है मेरा।
और लोगों को भी देखता हूँ जो पहले 1 किलो लेते थे वो अभी अभी देखो ना, बात ये हो गई है, पहले ज़माने के अंदर पहले बोलते थे 1 शेर, शेर भी नहीं कहते थे, पाली, पाली माने 3 किलो। कैसे पाली है? 2 रुपया पाली, 3 रुपया पाली माने किलो, 3 किलो। इसके बाद किलो का हिसाब आया। इसके बाद कैसे किलो भाई? पाव किलो के 25 रुपये, पाव किलो 250 ग्राम। दूध मैंने 8 आना लीटर पिया है और लिया है। आज जब जाता हूँ बाज़ार में, जिनकी अपनी भैंसें हैं, 80 रुपये लीटर, जलता है जान। ठीक है, अगर उतनी आमदनी अगर बड़ी होती तो कोई बात नहीं थी। आमदनी जितना प्रोपोर्शनेटली, जितने रेट्स इन्फ्लेट हुए हैं प्रोपोर्शनेटली, उतनी आमदनी नहीं बढ़ी है। इसी के लिए जो है पिंच होता है। किसान सुसाइड इसीलिए करता है। जब 1 किलो प्याज की पड़तल घर के अंदर अगर 3 रुपये 4 रुपये पड़ती हो, वो कहाँ से बेचेगा 2.5 रुपये किलो? हमें ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें माफ़ करें। चलिए यहाँ पर अपनी क्लिप पूरी करता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।